हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का गणित का ऑब्जेक्टिव के लिए टॉप महत्वपूर्ण तथ्य को देखेंगे, जो 15 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। और मैं आपको दिखा दूंगा कि यहाँ से भी आप लोगों के मॉडल सेट में क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन एक दो को फंस जाए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। वीडियो को लाइक कर देना है और सभी दोस्तों को शेयर कर देना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और चैनल पे यदि पहली बार आए हैं या फिर आकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा लेना। आप लोग सिर्फ सब्सक्राइब कर लेते हो, एक बेल आइकन आता है, उसको आप क्लिक नहीं करते, उसको क्लिक करके ऑल लिखा आएगा, ऑल को भी ऑन कर लेना, यानी घंटी के आइकन को दबा के उसको प्रेस कर लेना। इससे होगा ये कि आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग नहीं करते हो तो आप लोग अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। सबसे पहला देखिए क्या है मुख्य बिंदु। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित होता है। यानी इसका कहने का मतलब है, कोई वृत्त है आपका, ये वृत्त है, इसका कहने का मतलब इसका केंद्र जो होता है वो अभ्यंतर में होता है, इसके अंदर में होता है ना। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यही इसका हो गया एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा बिंदु क्या है देखिए, कह रहा है कि एक बिंदु जिसके वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो वृत्त का बाहरी भाग में स्थित होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कोई भी वृत्त है बाबू, ठीक है, और उसके केंद्र है, कोई बिंदु जो है अगर उसके केंद्र से अधिक दूर पे होगा तो उसके वृत्त के कहाँ से हो जाएगा, बाहरी, वृत्त के बाहरी भाग में स्थित होगा। तो बाहरी भाग में ना स्थित हुआ, अंदर तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये कहाँ हो गया, बाहरी भाग में। नेक्स्ट देखो क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। इसका कहने का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, ये वृत्त है और वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, देखिए जीवा यहाँ से खींच दिए, एक जीवा यहाँ से खींच दिए। ठीक है, लेकिन ये जो बीच से जो जीवा खिंचाता है ये सबसे बड़ा होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को आप लोग याद रखना। अगला देखिए क्या है हमारा, वृत्तखंड एक चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। यही क्वेश्चन आपके मॉडल क्वेश्चन में भी था, जो जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए क्या है, एक वृत्त तल पर स्थित उसे 3 भागों में विभाजित करता है। यानी एक वृत्त जो होता है जिस तल पर स्थित होता है, जिस तल होगा, यहाँ पे जीतल नहीं होगा, जिस तल होगा, ठीक है, जिस तल पर उपस्थित होता है उसको 3 भागों में विभाजित करता है। याद रखिएगा, 3 भागों में। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं। कौन नहीं, कौन यहाँ पे सही कर लीजिएगा, कोण होगा ना, कोण, को में होकर न, कोण, कोण समान होते हैं। एक ही वृत्तखंड के जितने भी कोण होंगे वो सभी समान होंगे, याद रखना है सभी को। अगला है, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। 3 असंरेखीय बिंदुओं से एक और केवल एक ही वृत्त गुजर सकता है, वृत्त गुजर सकता है। इसका मतलब है 3 असंरेखी बिंदु। देखिए, अगर ये एक लाइन में बिंदु होगा ना तो वो संरेखी कहलाएगा, लेकिन अगर अलग अलग पॉइंट पे रहेगा तो असंरेखी हो जाएगा, और इससे केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। मान के चलिए यहाँ पर कोई वृत्त आपको दिया गया है, अगर हम बोले यहाँ पर एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, 3 असंरेखी बिंदु खींच दिए। अब हमें आप बताओ कि यहाँ पर जो आप वृत्त बनाओगे, यहाँ पे जो आप वृत्त बनाओगे तो कै गो वृत्त बनेगा? तो बाबू यहाँ पर केवल और केवल एक ही तो वृत्त बनेगा ना, एक ही वृत्त बनेगा ना। आप 3 बिंदु ले दिए और तीनों बिंदु से एक ही वृत्त बना सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं बना सकते हो। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे विभाजित करता है, उसे क्या करता है, लंब समद्विभाजित करता है। मतलब यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसे समद्विभाजित करता है। क्या करता है बाबू? समद्विभाजित करता है। इसको सुधार लीजिएगा, यहाँ पे समद्विभाजित हो जाएगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा, यानी बराबर बराबर भागों में बांट देता है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी होती है। यानी कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु तथा केंद्र के बीच की दूरी होती है। देखिए हम समझा देते हैं, यह है आपका वृत्त। ठीक है, और यहाँ पे समझिए, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या वृत्त पर स्थित किसी बिंदु, तो वृत्त पर बिंदु यहीं पर न रहेगा, तो वृत्त पर स्थित बिंदु केंद्र, ये केंद्र है हमारा, केंद्र से बीच की दूरी होती है। यानी इसकी बीच की क्या होती है बाबू? दूरी होती है, सॉरी, इसके और इसके बीच की क्या होती है? दूरी होती है ना, यही इसका कहने का मतलब है। नेक्स्ट देखो क्या है, वृत्त पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाता है। मतलब इसका कहने का है, ये वृत्त है, ठीक है, इस वृत्त को अगर 2 बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होती है, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, इन दोनों को जो मिलाओगे तो वो इसकी क्या हो जाएगी? जीवा कहलाएगी। और सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो क्या होती है? व्यास होती है, याद रखना इसको। नेक्स्ट कह रहा है कि एक वृत्त की सामान्य जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है।
है। यानी एक वृत्त की जो सामान्य जीवाएँ होती है वो केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करेगी। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी वृत्त के सर्वांगसम चाप केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला सवाल है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त का जो कोण होता है समकोण होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का युग्म 180 डिग्री हो तो चतुर्भुज जो होगा वो चक्रीय होगा। यानी उसी बात को घुमाकर यहाँ पे दिया है, इसको भी आप लोग याद रखना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे यदि पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।